ओम शांति। आदि देव ब्रह्मा बाबा जो हम सबको मार्गदर्शन दिखाने के लिए बाबा की श्रीमत पर 100% चलकर हम सबको आप समान बनाने की विधि सिखाते हैं और हमने भी उनके चरण कमल पर चल के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, ये सोचकर हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को अच्छी तरह समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज का विषय है एक ही जीवन में 4 जन्म। क्या एक ही जीवन में 4 जन्म लिए जा सकते हैं? सोचो, आपने सुना होगा कि आत्मा जन्म लेती है और फिर मृत्यु के बाद अगला जन्म होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि एक ही जीवन में 4 जन्म लिए जा सकते हैं? एक ही जीवन में। आज हम जानेंगे एक ऐसी महान आत्मा की कहानी, ब्रह्मा कुमारी सिस्टर सुंदर जी। सुंदर बहन जी हैं, एक सुंदरी बहन जी बोलते हैं वैसे उसको, बाकी यहाँ पर सुंदर जी लिख दिया है। सुंदरी बहन है दिल्ली के अंदर, जिन्होंने एक ही जीवन में 4 अनोखे जन्म अनुभव किए। कैसे किए इसको हम देखेंगे। पहला जन्म सामान्य सांसारिक जन्म। पहला जन्म तो वही है जो हम सभी का होता है, शरीर में प्रवेश, माता पिता का पालन पोषण, शिक्षा और सामान्य जीवन की शुरुआत। ये जन्म उस जीवन का आरंभ था जहां से मेरा सफर शुरू हुआ, जैसे हर आत्मा का होता है। दूसरा जन्म विवाह के बाद नया जीवन। सिस्टर सुंदरी बहन का जो है, कहती हैं कि जब विवाह हुआ तो जैसे जीवन ने एक नया मोड़ लिया, वो केयर फ्री बच्ची अब जिम्मेदारियों से बंधी स्त्री बन गई। उदाहरण, हर स्त्री का अनुभव होता है एक नया घर, नए रिश्ते और नए संस्कार, पुराने जीवन का अंत और नए जीवन की शुरुआत। तीसरा जन्म ईश्वरीय ज्ञान में पुनर्जन्म। फिर आया तीसरा जन्म जब उन्हें शिव बाबा का ज्ञान मिला। अब मेरा एक ही संबंध था, परम पिता परम आत्मा शिव बाबा एक ही, वही मेरे सर्वस्व बन गए। ये जीवन था देह अभिमान से मुक्ति का, सच्चे पवित्रता का अभ्यास। जीते जी मरना, पुराने संस्कारों को त्याग कर नए दिव्य संस्कार धारण करना। मिसाल, जैसे एक बंजर जमीन को खेती योग्य बनाना कठिन होता है, वैसे ही जन्मों जन्मों के संस्कारों को पल में बदलना कोई आसान बात नहीं थी। चौथा जन्म दिव्य अनुभूति द्वारा स्वर्णिम युग में प्रवेश, ये था सबसे अद्भुत जन्म। स्वर्णिम युग में प्रवेश, ये था सबसे अद्भुत जन्म। एक दिन बाबा ने कहा, कमरे में रहो, केवल फल दूध लो, मौन में रहो और योग में स्थित रहो। और फिर हुआ चमत्कार। आप भी पी लेना दूध, जिसको चमत्कार देखना हो। एक दिन बाबा ने कहा, कमरे में रहो, केवल फल दूध लो, मौन में रहो और योग में स्थित रहो। फिर हुआ चमत्कार। मैं खुद को स्वर्णिम युग की एक दिव्य राजकुमारी के रूप में अनुभव करने लगी। उस संसार की भाषा, भावनाएं, संस्कार सब कुछ अलग था। भाषा ही अलग थी, भावनाएं भी अलग थी, संस्कार भी अलग थे, सब कुछ अलग था। मैं ना अपना नाम जानती थी ना उम्र, केवल परमात्मा था।
केवल परमात्मा था। उदाहरण जैसे सूर्यमुखी फूल सूरज की ओर ही मुड़ा रहता है, वैसे ही मेरा ध्यान सिर्फ शिव बाबा की ओर था। मैंने देखा मेरे यज्ञ के भाई बहने कौन देवता बनेंगे, कौन राजकुमार बनेगा, कौन दासी बनेंगे, मैं उनके नाम और पद जानती थी। चौंकाने वाली स्थिति संसार को ना पहचानना। मैं अपने ही सगे संबंधियों को नहीं पहचान पाई, ना अपना नाम याद रहा, ना वर्तमान जीवन। जब ये अनुभव समाप्त हुआ तो कुछ दिन लगे अपनी वर्तमान पहचान को पुनः स्वीकारने में। अनुभव के बाद जीवन में आया क्रांतिकारी परिवर्तन। बाहर की दुनिया अब नर्क जैसी लगती थी। ट्रेन की खिड़की से देखती थी और सोचती थी, क्या मनुष्य इतना गिर सकता है? एक कवि की पंक्तियां याद आती हैं, हे ईश्वर देख तेरी सुंदर रचना का क्या हाल हुआ। सूरज न बदला, चांद न बदला, बदल गया इंसान, कितना बदल गया। निष्कर्ष, 4 जन्म एक जीवन में। सिस्टर सुंदरी जी की कहानी हमें सिखाती है कि सांसारिक जन्म सबको मिलता है, विवाह स्त्री का नया जन्म होता है, ईश्वरीय ज्ञान आत्मा पुनः जन्म लेती है, दिव्य अनुभूति आत्मा को भविष्य के स्वर्णिम युग में पहुंचा देती है। सेवा का संदेश, हम सबको बाबा के घर लौट कर जाना है, उस स्वर्ग को फिर से धरती पर लाना है। आइए हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें कि इस जन्म में ही हम अपने 4 जन्मों का सौंदर्य अनुभव कर लें। ओम शांति। लगभग जो शादीशुदा है उनके 3 जन्म तो हो गए, एक जन्म है, उसके लिए एक कमरा बंद करो, फल खाओ, दूध पियो और मौन करो, तो शायद आपको कोई चमत्कार हो जाए। कमरे में कितने दिन रुके? चमत्कार तो सही है, देखेंगे हम भी। ये नहीं, ये बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया था तो देखा था। हमें बाबा आशीर्वाद नहीं दे रहा तो हमें पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं देगा। हमें विश्वास नहीं हो रहा तो कैसे दिखाई देगा। बाबा चमत्कार दिखाते नहीं, भूलेंगे। हाँ, अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।